पहला पार्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। अब ये दोबारा 4 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं? 4 टर्म्स। अब हम लोगों ने कहा था कि सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉमन तो नहीं है, कॉमन भी नहीं आ रहा। फिर अब हम देखेंगे कहीं पेयरिंग बन के सवाल सेम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसको इसमें और इसमें कॉमन, अगर फॉर एग्जाम्पल इसका स्केयर खोल भी लेते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई कर भी लेते हैं, ठीक है, तो फिर भी ये सवाल सॉल्व होगा। देखें जरा, सोचें जरा, फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। अब फिर और ट्रिक है हमारे पास, क्योंकि फार्मूलाज हैं तो हम इसको एक किस्म का ये मल्टीप्लाई करके आंसर खुला हुआ है, हमने हमारे पास आंसर मौजूद है, हमने इसका क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है कि कौन सी 2 टर्म या 3 टर्म आपस में मल्टीप्लाई हुई है तो ये आंसर आया। समझ आ रही है? तो अब इसको करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है 6y, यहाँ पे है y, इसका भी स्क्वायर बन रहा है, इसका भी स्क्वायर बन रहा है। हम इसको एक्स स्क्वायर को अलग रहने देंगे, इस सब में माइनस कॉमन ले लेते हैं। इन सब में क्या करते हैं, माइनस कॉमन, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम इसको वो करेंगे, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें। y का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 9 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 स्क्वायर। इसको भूल जाएं, 6y नहीं है, इसके मुताबिक स्क्वायर कंप्लीट करें। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्मूले का 2, यहाँ पे क्या आएगा a और यहाँ पे क्या आएगा b। 3 2 6y, क्या ये 6y बन रहा है? इसका मतलब है ये किसी चीज का स्क्वायर ओपन था, हमने उसको क्या कर रहे हैं, उसको क्लोज कर रहे हैं। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे, माइनस वाई प्लस 3 का स्क्वायर, ये ओपन था, हमने इसको क्लोज कर दिया। समझ आ रही है? यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे वैल्यूज ओपन थी और हमने इसको y प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस कहाँ से इंडिकेशन होगी, +2 से। अगर यहाँ +2 होगा तो यहाँ प्लस आएगा, और अगर -2 होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। क्लियर? अब ये दोबारा 2 स्क्वायर बन गए। अब वो वाला फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 स्क्वायर है दरमियान में माइनस है या नहीं, 2 स्क्वायर्स है और दरमियान में माइनस है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, इसमें जो फार्मूला लगे वो भी लिखना है। जैसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर, इसमें कौन सा लगेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। क्लियर? इसमें क्या आएगा, x का स्क्वायर x ही होता है, x। अभी जरा इसमें ब्रैकेट्स को फोकस करना है जरा, x प्लस फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पे x a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है y प्लस 3, पूरे का पूरा, b की वैल्यू क्या है। मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं चलता। हमने स्क्वायर के नीचे वैल्यू देखनी है, हमने क्या करना है, स्क्वायर के नीचे वैल्यू देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू y प्लस 3 स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो b की वैल्यू होगी वो y प्लस 3 ही होगी। क्लियर? यहाँ पे हमने लिखा x प्लस y की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, y प्लस 3 और ये ब्रैकेट बंद। अभी मैं बताती हूँ मैंने ब्रैकेट क्यों लगा रही, ये आ गया x, ये वाली ब्रैकेट नहीं आएगी, x फॉर्मूले के माइनस और b का आएगा y प्लस 3। जब भी आप कोई साइन लगाते हैं आगे 2 टर्म्स हो जाए, 2 एंड मोर देन 2 टर्म्स हो जाए, तो आप उसको किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में। क्यों लिखेंगे, क्योंकि प्लस तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता, लेकिन माइनस इसकी वैल्यू उसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा, इसलिए ब्रैकेट लगाइए। पहले जो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन किया था उसमें क्या था कि वो इस वाले जगह पे 2 टर्म थी और इधर 1 टर्म थी, इसलिए हमने ब्रैकेट में नहीं लिखा, इसलिए हमने ब्रैकेट में नहीं लिखा। लेकिन इसमें सेकंड टर्म 2 टाइम है, 2 टर्म्स है उसकी, इसके अकॉर्डिंग जो सेकंड टर्म है उसके अंदर 2 टर्म्स है, इस वजह से हमने उसको किस में लिख दिया, ब्रैकेट में। प्लस के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस की वजह से कोई फर्क, लेकिन माइनस से फर्क पड़ता है, वो अब हम मम्मी देखेंगे। तो हम सवाल क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस 3 x माइनस प्लस, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ये आंसर होगा। क्लियर?